हेलो प्रोग्रामर्स, तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एओपी में सीक्वेंस क्या होता है उसे देखने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो गाइस सबसे पहले क्या करूंगा, एक सेपरेट एक बार एग्जांपल क्रिएट करता हूं, मतलब कि एक सेपरेट इसी में पैकेज क्रिएट कर लेता हूं, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे एक पैकेज नेम रख देता हूँ। ओके, ये इनम हो गया, सॉरी, एंड न्यू पैकेज, राइट। और इसका नेम रख लेते हैं com डॉट सीक्वेंस, राइट, सीक्वेंस। ओके, दैट्स इट। अब इसके अंदर गाइस क्या करेंगे, एक सबसे पहले न्यू क्लास क्रिएट करते हैं जो कि हमारी मेन क्लास होगी, ठीक है। सेपरेट ये मैंने मेन क्लास क्रिएट कर दी, इसको फिनिश किया एंड अगेन गाइस इसको मैं भी क्लीन कर देता हूँ, राइट। ओके, उसके बाद गाइस एक और क्लास क्रिएट करूँगा जिसका नेम रख लेता हूँ, लेट्स से ऑपरेशन रख लेते हैं, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस समझ रहे हैं तो कोई भी अभी क्लास के तौर पर एक ले लेते हैं। और इसके अंदर एक मैथड है, लेट्स से पब्लिक वॉइड एंड सम, ठीक है, दो वैल्यूज़ का सम कर रहे हैं लेट्स से, और यहीं पे सिस आउट करा देते हैं, ठीक है। लेट्स से x प्लस वाई, ओके ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर, सम इज, ओके, सम इज, राइट, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, इंट x इंट y, काफ़ी सिंपल है ये क्लास, नथिंग फैंसी, ठीक है। एक ऑपरेशन क्लास जिसके अंदर एक सम मेथड है जो कैलकुलेट करेगा, ओके, ये मेन क्लास है। ओके, अब गाइस क्या करूंगा कि दो क्लास क्रिएट करने वाला हूं, मतलब कि दो क्लास नहीं, एक्चुअली दो एस्पेक्ट बनाने वाला हूं, राइट। समझिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सीक्वेंस को समझने के लिए यहाँ पे लेट्स से कि मैं माई एस्पेक्ट 1, ओके, ये क्रिएट किया एक क्लास और इसी को मैंने किया कॉपी एंड इसको किया मैंने पेस्ट यहाँ पे, ये माई एस्पेक्ट 2, दो एस्पेक्ट बनाए हैं और एक मेन क्लास है, एक ऑपरेशन क्लास है, राइट। अब माई एस्पेक्ट में क्या करेंगे गाइस, कुछ नहीं करना, वही सेम, इसको एस्पेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एनोटेशन यूज़ करना है एस्पेक्ट, और इनेबल करना होगा, प्रॉक्सी को इनेबल करना होगा एस्पेक्ट के, ओके। तो ओके, इनेबल ऑटो प्रॉक्सी हो गया, राइट। और इसको ऐड कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा, राइट। तो कंपोनेंट बना दो, ये तीन चीज़ रखनी है, तो इसको यहीं से कॉपी करो और एस्पेक्ट 2 में भी यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर दो सिंपली, राइट, सिंपल हो गया, राइट। ये मेन क्लास, ये ऑपरेशन, और ये एस्पेक्ट 1 जिसके अंदर कुछ भी नहीं, ये एस्पेक्ट 2, राइट। अब गाइस क्या करता हूँ कि एस्पेक्ट 1 और एस्पेक्ट 2 इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, राइट, प्रॉपर देख सको, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि एस्पेक्ट 1 मतलब कि पब्लिक वॉइड, इसके अंदर एक क्या करते हैं, एक एडवाइस बनाते हैं, राइट, वॉइड एडवाइस नेम ही रख देते हैं एडवाइस इसका, और यही सेम नेम का एडवाइस क्या करेंगे, इसके अंदर भी बनाएंगे, एस्पेक्ट 2 के अंदर भी सेम ही रखेंगे, नेमिंग कन्वेंशन सब कुछ सेम सिमिलर, ठीक है। लेट्स से कि अच्छा, इसको बिफोर के लिए बना देते हैं, प्रॉपर लिख देते हैं बिफोर एनोटेशन, बिफोर, और यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से कि एग्जीक्यूशन, ओके, एग्जीक्यूशन, एंड यहाँ पे लेट्स से कि रिटर्न टाइप कुछ भी हो, ठीक है, स्टार, और मेथड नेम कुछ भी हो, अभी एक ही कंसीडर कर रहे हैं तो इसलिए कुछ भी, और डबल डॉट, दैट्स इट, सिंपल। ओके, इसके अंदर क्या करेंगे, सिस आउट, लेट्स से कि इसका नेम रख लेते हैं, बोल रहे हैं कि भाई एडवाइस है, ये किसका एडवाइस है, माई एस्पेक्ट 2 का, तो इसको कॉपी किया, इससे पता चल पाएगा कि किसका एडवाइस चला है, एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और एस्पेक्ट 1 में आके यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, और इसमें क्या करते थे, एस्पेक्ट 1। अब गाइस ये सब करने का मेन मकसद क्या है, मकसद ये है कि गाइस हम लोगों को सीक्वेंस समझना है। सीक्वेंस क्या होता है गाइस, एक्चुअली क्या है कि लेट्स से कि जब यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट, ओके, अब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन एनोटेशन कॉन्टेक्स्ट ऐप, ओके, ऐप इक्वल टू न्यू एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन, ओके, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर लिखेंगे ऐप कॉन्फिग, क्योंकि ये हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये पहले ही क्रिएट कर चुके हैं, ये दूसरे पैकेज में है, कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर, ओके, इसको मैं स्क्रीन को लार्ज कर देता हूँ, जस्ट मिनट गाइस। ये एक्चुअली ये सीक्वेंस पैकेज के अंदर ये सारी क्लासेस मैंने क्रिएट की, और ये जो ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास है ना, ये हमने इसके अंदर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं, बस यहाँ पे पैकेज नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस कर देते हैं, ठीक है, सीक्वेंस, ओके, राइट, दैट्स इट, ओके, फाइन। अभी इसको क्लोज करते हैं एंड इसको कोलैप्स करते हैं एंड इसके अंदर आते हैं गाइस, और इसको अभी लार्ज कर देते हैं, राइट। तो ये 4 क्लासेस हैं, एक मेन क्लास है, एक ऑपरेशन क्लास है, एक मेथड है सिंपल, माई एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट 2 है, ठीक है। दोनों के अंदर सेम एडवाइस है, एडवाइस नेम ही है मेथड का, ठीक है, ओके। अब गाइस कहने का क्या मतलब है, यहाँ कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ऐप डॉट गेट बीन, ओके, यहाँ पे क्या करूँ, ऑपरेशन डॉट
क्लास, राइट, ओके, ऑपरेशन डॉट क्लास, और यहाँ पे ऑपरेशन opt इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे opt डॉट सम करूँ, ठीक है, लेट्स से 45 and 5 लेट्स से, ठीक है। अब गाइस ये बताइए कि कौन सा एडवाइस, कौन सा एस्पेक्ट का एडवाइस पहले चलेगा या कौन सा नहीं चलेगा, या एक एडवाइस चलेगा या दोनों चलेंगे, ये क्वेश्चन है गाइस। मतलब कि हमने बनाए हैं दो एस्पेक्ट और दोनों के अंदर सेम एडवाइस मेथड है, ये बिफोर, और इसके अंदर भी सेम एडवाइस है एस्पेक्ट बिफोर, ठीक है, दोनों ही एनेबल हैं। अब और देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एग्जीक्यूशन स्टार स्टार, राइट, तो मतलब कि कोई भी रिटर्न टाइप हो और कोई भी मेथड नेम हो उस पर ये एडवाइस चल जाए, सिंपल है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तो मैंने दो बना रखे हैं। अब कंफ्यूजन होगा, क्या होगा, क्या होने वाला है, एरर आएगी, कंपाइल टाइम पे एरर, रन टाइम पे एरर आएगी, या फिर कोई भी मैसेज नहीं आएगा, या फिर कोई मैसेज आएगा, तो दोनों एडवाइस चलेंगे लाइक दैट। तो आप सोचिए और बताइए गाइस। ओके, मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा। चलिए इसको रन करते हैं गाइस। तो सबसे पहले रन करने से पहले मैं एग्जीक्यूशन फ्लो बता देता हूँ। होने वाला क्या है गाइस कि बिफोर एडवाइस चलेगा, बिफोर एडवाइस दोनों के केस में, मतलब कि ये लाइन एग्जीक्यूट होने से पहले हमारा एडवाइस चलेगा एस्पेक्ट का। अब देखेगा कि भाई यहाँ पे तो दो एस्पेक्ट बना रखे, माई एस्पेक्ट 1, माई एस्पेक्ट 2, अब कौन से एस्पेक्ट की एडवाइस पहले चलाऊं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न को इसने किस तरह से हैंडल किया गया इंटरनली, इसने क्या किया, अल्फ़ाबेटिकली जो ये है, मतलब कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी एस्पेक्ट नेम होगा उसके हिसाब से चलेगा। अब देखिएगा भाई माई एस्पेक्ट इतना नेम तो सेम है, इसमें भी माई एस्पेक्ट में भी, माई एस्पेक्ट 2 में भी इतना नेम सेम है, सिर्फ लास्ट में क्या चेंज हो रहा है, 1 और 2, मतलब कि भाई 1 पहले आ गया, तो मतलब कि ये पहले चलेगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये छोटा है, मतलब कि ये छोटा है तो ये पहले चलेगा, तो इसका एडवाइस पहले चलेगा, उसके बाद माई एस्पेक्ट 2 का एडवाइस बाद में चलेगा। चलिए रन करके देखते हैं, देन आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। राइट क्लिक किया एंड रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे एरर देखने को मिलती है, 1 सेकेंड, नो क्वालिफाइंग बीन, ओके जस्ट मिनट, बिकॉज गाइस यहाँ पे हमने ऑपरेशन को आई थिंक कंपोनेंट से एनोटेट नहीं किया, दैट्स वाई, ठीक है, क्योंकि ये बीन जनरेट होगी इंटरनली, राइट। ओके, नाउ गाइस इसको फिर से रन एज एंड जावा एप्लीकेशन, बूम, हियर वी गो। राइट गाइस, यू कैन सी हियर कि पहले क्या मैंने बोला था कि एडवाइस चला है माई एस्पेक्ट 1 का, फिर एडवाइस चला है माई एस्पेक्ट 2 का, देन फाइनली ये मैसेज प्रिंट हुआ। ओके, अभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, राइट, आप कहोगे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, राइट, ये इसके ऑर्डर में ही अरेंज होता है या नहीं होता है, या फिर, तो चलिए एक काम करते हैं ना, इसको मैं ABC कर देता हूँ, एस्पेक्ट का नेम ही चेंज कर देता हूँ, ABC, ठीक है, या फिर एस्पेक्ट 2 वाले को करते हैं ना, एस्पेक्ट 2 बाद में आ रहा है, राइट, ठीक है, ABC। ओके, तो गाइस अभी देखो ये एस्पेक्ट ABC हो गया। अगर अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखो तो अल्फ़ाबेटिकली क्या हो रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा और ये नंबर 2 पे चला जाएगा, तो मतलब कि माई एस्पेक्ट 2 इस बार पहले चलेगा, मतलब कि इसको ABC ही कर देते हैं, राइट, तो ABC पहले चलेगा, एस्पेक्ट 1 बाद में चलेगा। चलिए रन करके देखते हैं, रन एज एंड जावा एप्लीकेशन। यू कैन सी गाइस कि मतलब कि यहाँ पे एडवाइस ABC, मतलब अभी आपको क्लियर हो चुका है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये मतलब कि एग्जीक्यूट होता है हमारा एस्पेक्ट, राइट, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। चलिए अब गाइस मैं इसको फिर से अगेन एस्पेक्ट 2 ही कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे, माई एस्पेक्ट 2, राइट। ओके, अब गाइस ये तो चलो समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पहले ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है, 1 सेकेंड, यहाँ पे भी माई एस्पेक्ट कॉपी एंड पेस्ट, ओके, राइट, ओके फाइन। अब गाइस आपका क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है, हो गया, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, मैं मान गया ये सीक्वेंस। अब दूसरी चीज़ बचती ये है गाइस कि जो एडवाइस है, एडवाइस में मान लो कि मल्टीपल मेथड्स हैं, इमेजिन करो एक मेथड है, ये है, ठीक है, एडवाइस ये है ABC और ये XYZ, ठीक है, दो मेथड है, दोनों ही बिफोर में चलने हैं, ठीक है, दोनों ही चलने हैं। तो लेट्स से इसको मैं ABC यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इसको XYZ कर देता हूँ, राइट।
तो सबसे पहले तो माई एस्पेक्ट 1 ही चलने वाला है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो क्लास के नेम के हिसाब से इसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होगा, अरेंज होगा। उसके बाद जब अंदर आएगा, जब एडवाइस देगा, अगर एक से ज़्यादा एडवाइस है तो उसको भी असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज करके पहले चलाएगा। तो ABC इस बार फिर से विनर हो जाता है, तो ये वाला पहले चलेगा, राइट। चलिए चला के देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ABC वाला पहले माई एस्पेक्ट चला है, फिर XYZ वाला माई एस्पेक्ट 1 चला है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि क्लास लेवल पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले वो एस्पेक्ट को अरेंज करता है कि कौन सा एस्पेक्ट पहले चलना है। वो क्लास टारगेट होती है, उस क्लास को टारगेट करने के बाद जो क्लास सबसे टॉप पे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाती है, लेट्स से माई एस्पेक्ट 1 विनर हुआ है। उसके बाद उसके अंदर देखेगा कितने एडवाइस है जो बिफोर में चल रहे हैं। अगर मोर देन एक से ज़्यादा हैं तो उसमें भी वो फर्दर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। देन जो विनर होगा उस पर्टिकुलर एडवाइस को पहले 1 बाई 1 करके उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको बेसिक सीक्वेंस का मतलब समझ में आया होगा गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।